आई एम रेनू दहिया एंड आई एम फ्रॉम MS एजुकेशन। महर्षि शिशुरुत एजुकेशन आप सबका स्वागत करती है। सो टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो आज हम कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हैं। क्या आप भी डाउट में हो कि भाई कजान फेडरल सेलेक्ट करूं या कजान स्टेट सेलेक्ट करूं, कौन सी बेहतर यूनिवर्सिटी है? आज की वीडियो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड कजान फेडरल यूनिवर्सिटी के डिफरेंस के रिगार्डिंग होने वाली है। ओवरऑल अगर आप पूछोगे तो आप कजान फेडरल भी चूज कर सकते हो और कजान स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे हिसाब से जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स की थोड़ी अमाउंट ज़्यादा हो वही यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। आपकी जो दोनों यूनिवर्सिटीज़ है वो आपकी कजान सिटी में पड़ती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और रशिया की थर्ड कैपिटल मानी जाती है। एजुकेशन है तो मुमकिन है। ये यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है। भाई इसको जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मैनेज करती है। सारे मेडिकल के कोर्सेज करवाती है। लेकिन फेडरल यूनिवर्सिटी की बात करें तो भाई इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मैनेज करती है और 70+ कोर्सेज जो है ये आपको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ से आप जान पाओगे कि भाई अगर हम कजान स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो भाई यहाँ पे आपकी MBBS, नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, स्टोमेटोलॉजी, तो ये सब जो कोर्सेज है आपके प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन ये सारे जो कोर्सेज होते हैं वो आपके मेडिकल से रिगार्डिंग होते हैं। अगर हम कजान फेडरल यूनिवर्सिटी की बात करें तो भाई यहाँ पे आपके जो हैं 70+ कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहाँ पे जो है आपके MBA, BA और BTech ये सब जो कोर्सेज होते हैं MBBS के अलावा ये भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये डिफरेंस हो जाता है कजान स्टेट और कजान फेडरल में। तो फीस की अगर मैं बात करूँ तो दोनों यूनिवर्सिटीज की सेम फीस है। फीस 6 लाख और 22,000 तक जाती है। कई बार स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिलते हैं तो आपको प्राइवेट हॉस्टल्स में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो बजट होता है वो थोड़ा सा और हाई चला जाता है। अगर हम फेडरल यूनिवर्सिटी की बात करें तो भाई उसी तरीके से इसकी भी 6 लाख जो है फीस आती है एंड जो आपकी हॉस्टल फीस हो जाती है वो भी आपकी 22,000 हो जाती है। अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो कजान फेडरल के जो हॉस्टल्स हैं वो कजान स्टेट यूनिवर्सिटी से बेहतर हैं। अब अगर हम आपकी बात करें एक्सपीरियंस की, अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई तो ये यूनिवर्सिटी 1814 में बनी थी, मतलब 210 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है ये। एंड अगर बात करें इंडियन स्टूडेंट्स को कब से पढ़ा रही है तो वो हो जाता है आपका भाई 2004। और 2010 में जो है यहाँ के जो स्टूडेंट्स को है पहली बार जो है मेडिकल जो डिग्री मिली थी। तो भाई काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी होगी और काफ़ी लंबे टाइम से जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अगर हम कजान फेडरल की बात करें तो भाई ये यूनिवर्सिटी जो है 1804 में स्टैब्लिश हुई थी, 1804 में। एंड आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके 2014 से आ रहे हैं। जी हाँ। एंड दिस यूनिवर्सिटी इज द थर्ड ओल्डेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया। सो अपने आप में ही ये यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, जिसकी वजह से इसको बहुत एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को एजुकेट करने का। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स की अमाउंट कंपेयर टू कजान स्टेट बहुत कम है। काम करते हैं भाई हर पॉइंट के साथ साथ इसका रिजल्ट बताना भी शुरू कर देते हैं, ताकि आप ये भी एनालाइज कर पाओ कि भाई आपको ये सिलेक्ट करनी चाहिए एडमिशन के लिए या फिर ये सिलेक्ट करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई एक्सपीरियंस में अगर आपकी बात करें तो भाई कजान स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसके पास आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। जी हाँ, कजान स्टेट के पास जो आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो कजान स्टेट को ही पॉइंट जाएगा। हॉस्टल और फीस की बात करें तो भाई ये दोनों यूनिवर्सिटी आपकी सेम है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी टाइप की बात करें तो भाई देखो जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो स्पेशली मेडिकल कोर्सेज के लिए, अब जो मेडिकल कोर्सेज के लिए है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है बजाय कि उन यूनिवर्सिटीज़ के जिनमें आपके जो है बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कैंपस होता है बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों कैंपस बड़ा हो जाता है इसका? क्योंकि आपके 70+ कोर्सेज जा रहे हैं। तो इसमें जो है हम पॉइंट आपको स्टेट को ही देना चाहेंगे, क्योंकि भाई आपकी जो है मेडिकल कोर्सेज चल रहे हैं ना, ऑब्वियस सी बात है। कजान फेडरल जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है। लेकिन अब आप ये भी सोचोगे कि भाई यूनिवर्सिटी को तो स्ट्रिक्ट ही होना चाहिए, लेकिन कई बार पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी यूनिवर्सिटी से एक्सपेल हो जाते हैं। तो उस सिनारियो में कजान जो फेडरल है वो बहुत स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी हो जाती है। पढ़ाई दोनों में बढ़िया है, कजान फेडरल में भी बढ़िया है, कजान स्टेट में भी बढ़िया है। कजान स्टेट में आपके 200 से 300 बच्चे एग्जाम लेते हैं और 200 से 300 बच्चे जो हैं पास हो जाते हैं।
अब हम बात करें फेडरल की, तो फेडरल की जो बात करें तो इसमें क्या है, आपकी लेस सीट्स होती हैं। अब भाई कम सीटें हैं, तो कम सीटें होने की वजह से क्या रहता है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे फेल कर दिए जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, ये दिक्कत आ जाती है। अब बात करते हैं भाई यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स की। मान लो आपने अगर कजान फेडरल में एग्जाम पास करा लिया एंट्रेंस, और भाई बात करें कजान स्टेट की, तो उसमें जितने बच्चे एक प्रॉपर टाइम पे अप्लाई करते हैं वो सारे के सारे बच्चे पास हो जाते हैं। जो एवरेज बच्चा जो होता है भाई कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में, उस बच्चे को फेल कर दिया जाता है। जी, हमने बहुत बार देखा है कि जब हमारे स्टूडेंट्स कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में गए तो जो एवरेज बच्चे थे वो फेल कर दिए गए आपके। और वहीं अगर आपकी बात करें कजान स्टेट की, तो फेल यहाँ भी होते हैं, लेकिन उस रेशो से नहीं जितने ज़्यादा कजान फेडरल में होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको देखो, एजुकेशन तो दोनों की बराबर है, लेकिन बात करें स्ट्रिक्टनेस की, स्ट्रिक्टनेस में कजान फेडरल ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये ज़्यादा बच्चे फेल करके निकाल देती है। जैसे थर्ड ईयर में हो गए, फोर्थ ईयर में हो गए, तो वहाँ पे भी आपके फेल करके निकाल दिए जाते हैं। अब अगर बात करें भाई रिजल्ट की, तो देखो स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होना है कम होना, उसके बेस पे मैं इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी को पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट नहीं देना चाहूँगा। दोनों आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी पढ़ाई है, और स्ट्रिक्टनेस जो है मैटर करती है भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे। ये पॉइंट हमने आपके लिए छोड़ दिया। कजान फेडरल में वही स्टूडेंट्स आए जिनके मार्क्स अबव 400 500 है, वही स्टूडेंट्स यहाँ आने की सोचें। ठीक है, और अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स की। जो भी यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में, जो भी कजान स्टेट के अंडर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो कॉमन है। मतलब कजान फेडरल के स्टूडेंट्स भी उसमें प्रैक्टिस करते हैं और कजान स्टेट के भी उसमें प्रैक्टिस करते हैं। बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स भी दोनों यूनिवर्सिटीज़ में सेम है, लाइक ऑलमोस्ट सेम नहीं है, बट कुछ कुछ जो प्रोफेसर्स हैं आपके वो दोनों यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। तो टीचर्स भी अलग नहीं हैं, हॉस्पिटल्स भी अलग नहीं हैं, एजुकेशन आपकी दोनों यूनिवर्सिटीज़ की बढ़िया है। तो इतनी बढ़िया सिटी है, इतना बड़ा शहर है, और हॉस्पिटल्स भी अच्छे हैं, तो अच्छी आपकी मेडिकल प्रैक्टिस भी हो जाती, लेकिन इंडिया से बहुत कम। वर्ल्ड रैंकिंग एंड कंट्री रैंकिंग की बात करें, तो भाई कजान यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको आपका रशिया का एम्स बोला जाता है, क्योंकि इनकी रैंकिंग जो बहुत बढ़िया रैंकिंग है। अब आप खुद देखिए भाई, जो कजान फेडरल जो यूनिवर्सिटी उसकी 400 वर्ल्ड रैंकिंग है, और कंट्री रैंकिंग अगर बात करें तो वो 8 है। भाई अपने आप में कितनी बढ़िया रैंकिंग हो गई। और कजान स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो भाई 1500 इसकी जो है कंट्री रैंकिंग है, सॉरी वर्ल्ड रैंकिंग है, एंड 22 जो है इसकी कंट्री रैंकिंग है। अब एक तरीके से अगर मैं बताऊं तो एजुकेशन के मामले से अगर देखा जाए तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ की वर्ल्ड रैंकिंग में कुछ ज़्यादा खास फर्क है नहीं, लेकिन आपकी फेडरल की ज़्यादा रैंकिंग हो जाती है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा आपका फेडरल को जाएगा। जी बिल्कुल फेडरल को जाएगा। और एफएमजी रेशियो की अगर बात करें, एफएमजी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो भाई इन यूनिवर्सिटीज़ का जो है 42% तक जो है आपका एफएमजी रेशियो जाता है। दोनों यूनिवर्सिटीज बराबर हैं, लेकिन अब हम बेटर पॉइंट किसको दें? बेटर पॉइंट हम उसको देंगे जिसमें ज़्यादा टाइम से बच्चे पास होते हुए आ रहे होंगे। आपको पहले ही पता है कि भाई जो कजान स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें आपके 2004 से बच्चे पढ़ रहे हैं, फेडरल में आपके 2014 से पढ़ रहे हैं। तो कजान स्टेट में आपके ज़्यादा बच्चे पास होके एफएमजी क्लियर कर चुके हैं, तो इसलिए हम इस पॉइंट ये जो होगा कजान स्टेट को ही देना चाहेंगे। मैंने क्या है, अब आपकी दोनों यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो आप हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में भाई डाउट्स हो कि भाई ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करे या फिर ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करे या फिर ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करे, देखो जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे होते हैं तो उनकी बहुत सारी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ होती है जिनमें वो सिलेक्ट नहीं कर पाते। तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हो, और उसी यूनिवर्सिटी का मैं जो है आपका एक कंपैरिजन व्यू जो है इसी तरीके से बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए। जी हाँ, तो जिस यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा बच्चे जो है मैसेज करेंगे उसी यूनिवर्सिटी का मैं यहाँ पे कंपैरिजन व्यू जो है वो डाल दूंगा। जी हाँ, और बाकी आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे आपकी एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड हर तरीके की वीडियो डालते रहते हैं भाई, उनका ओवरव्यू डालते रहते हैं, उनकी सारी एग्जैक्ट एंड ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट रिव्यू सब कुछ डालते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। ओके।